नमस्कार साथियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अक्सर देखा जा रहा है कि हमने शिल्पी और अंसाल्ट से एनालिसिस किया कि अस्तित्ववाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभरा और मिला हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि अस्तित्ववाद है क्या, कि इसमें टिप्पणी में भी पूछ लेता है और दीर्घ में भी पूछ लेता है। तो आप जान जाएंगे अस्तित्ववाद है क्या। तो आप, ये शॉर्ट नोट है, आप इसको बुक से भी पढ़ेंगे और वैसे भी पढ़ेंगे, आप इसको बेहतरीन तरीके से और लॉन्ग में लिख पाएंगे। तो आप जल्दी से समझ लीजिए कि क्या है। बिना देरी किए हम आपको बताना चाहते हैं कि अस्तित्ववाद, आखिर अस्तित्ववाद है क्या। तो अस्तित्ववाद दरअसल एक ऐसी वाद है, एक ऐसा समय था जब आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पाश्चात्य दार्शनिकों का अपना दर्शन देकर उस समय कुछ अंत हो गया था। यानी कि प्रयोजनवाद के बाद 200-300 साल ऐसा रहा कि उस समय कोई नए दर्शन का उद्भव नहीं हुआ, तो वहीं तक सब कुछ पड़ा रहा। तो उसके बाद एक सोरेन किर्केगार्ड नामक दार्शनिक थे जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं अस्तित्ववाद के। तो उन्होंने अस्तित्ववाद की नींव रखी। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो जयपाल सात्र ने अस्तित्ववाद को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मसात किया। तो यानी कि आप जान लीजिए कि अस्तित्ववाद के प्रतिपादक सोरेन किर्केगार्ड हैं और जयपाल सात्र ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया या आत्मसात किया। तो यानी कि चारों वाद के बाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के बाद अस्तित्ववाद की संकल्पना का आधारभूत हुआ। तो इसको देखिए, हम संकटकालीन भी कहते हैं क्योंकि हमने बताया कि 200-300 साल ये बीच में कुछ भी नहीं रह गया था, एकदम ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये अस्तित्व दर्शन को बचाने के लिए अस्तित्ववाद का उद्भव हुआ। तो इसे विकल्प रहित दर्शन भी कहते हैं और निराशावादी दर्शन भी कहते हैं। तो अगर इसको देखें तो मध्यम मार्गी जीने मरने की बात करता है। यहाँ पे कैसे जीना है, कैसे मरना, अस्तित्व के बारे में बात करता है। तो मानव अपने अनुभव से अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो आदमी तो है, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व कैसे प्रूव किया जाए, तो ये उसको लेकर प्रमाणित करता है। लेकिन यहाँ हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे कि अस्तित्ववाद की तत्वमीमांसा क्या है। टिप्पणी में भी पूछा जाता है कि अस्तित्ववाद की तत्वमीमांसा बताइए या आचार मीमांसा बताइए या अस्तित्ववाद और शिक्षा का संबंध बताइए। तो इसमें हम सब आपको बता देंगे। तो अस्तित्ववाद की तत्वमीमांसा, तो मनुष्य की प्रकृति अज्ञात है और अज्ञात ही रहेगी, ऐसा मैं नहीं। ये अस्तित्ववाद की तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स कहती है कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, अज्ञात है और अज्ञात ही रहेगी। लेकिन इसकी ज्ञान मीमांसा कहती है कि ज्ञान का स्रोत दुनिया में अनंत है, लेकिन ज्ञान को तब तक प्राप्त और प्रमाणित नहीं किया जा सकता जब तक मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध ना किया जा सके, तथा मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो अस्तित्व तो आदमी का कैसे, मनुष्य का कैसे है। आदमी भी, मनुष्य भी 100 साल, 80 साल, 50 साल मर जाता है, तो उसका अस्तित्व हम कैसे मान लें। तो यहाँ ये बात करता है। लेकिन अस्तित्ववाद की जब हम आचार मीमांसा की बात करते हैं तो इसके अनुसार मनुष्य के उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करके मानव जीवन को सुखी बनाना है। लेकिन अस्तित्ववाद की आचार मीमांसा क्या कहती है कि आप सब कुछ छोड़ो, आपके पास जो भी विकल्प हो, जो आपको सुटेबल लगे, उसको आत्मसात करके अपने जीवन को आप सुखी बनाओ और जीवन जियो। लेकिन अस्तित्ववाद और शिक्षा का संबंध जब हम देखते हैं तो अस्तित्ववाद और शिक्षा क्या कहती है। अस्तित्ववाद तथा शिक्षा, तो व्यक्तिनिष्ठ, तो अस्तित्ववाद व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा और अस्तित्ववाद व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा की सिफारिश करता है। यानी व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ शिक्षा की भी सिफारिश करता है अस्तित्ववाद, तथा सामूहिक शिक्षा का विरोध करता है, जबकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ थोड़ा आलोचना हम देखेंगे अस्तित्ववाद और शिक्षा। अस्तित्ववाद तो कहता है कि ये सामूहिक शिक्षा का विरोध करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, जबकि शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसके लिए अस्तित्ववाद और शिक्षा का यहाँ पे खंडन भी देखेंगे और इसका एक पक्ष भी। तो लेकिन अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं कि बालक का बौद्धिक विकास करना। आप प्रयोजनवाद में भी लिख सकते हैं, आदर्शवाद में भी लिख सकते हैं और प्रकृतिवाद में भी लिख सकते हैं। एक कॉमन पॉइंट है, ठीक, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में बालक का बौद्धिक विकास करना, व्यक्ति भिन्नता का विकास करना, मानवीय मूल्यों जैसे हर्ष, शोक,
उठना बैठना सम्मान करना आदि का विकास शिष्टाचार से संबंधित ये अस्तित्ववाद हमें सिखाता है, ये बालकों को सिखाता है। तो अस्तित्ववाद और पाठ्यक्रम, तो विभिन्न शिक्षा शास्त्री और दार्शनिकों का मत है कि अस्तित्ववाद और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने अपना मत दिया कि अस्तित्ववाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होना चाहिए तथा यह बालक की रुचि योग्यता अभिक्षमता तथा आयु के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एलकेजी का लड़का है या फिर 5 का है या सेकेंडरी लेवल का है, उसको इंटर हाई लेवल हायर एजुकेशन की शिक्षा दी जाए तो उसके अनुकूल नहीं होगा। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, जो उसके अनुकूल हो, बालक की क्षमता अभिरुचि के अनुकूल हो। ये भी कॉमन पॉइंट है। और अस्तित्ववाद और शिक्षा को देख लेते हैं। तो शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो बालक के स्व के विकास में सहायक हो। तो अस्तित्ववाद और शिक्षक, तो दोनों के अनुसार ऐसा कि शिक्षक और ये मित्रवत व्यवहार होना चाहिए इन बालकों के मध्य। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अस्तित्ववाद क्या है। अस्तित्ववाद के अनुसार मध्यम मार्गी या अस्तित्ववाद की तत्वमीमांसा आप लॉन्ग और दीर्घ में भी लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट करके इसका नोट्स बना सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत ही शॉर्ट नोट और फिर बहुत कुछ इसमें है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।